हाय यार, मेरा आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन अनमित्र परवनी भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको यू आर माई वुमेन का पार्ट 3 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ह्यूमन रोमांस। तो चलिए इसे ठीक से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा ही इन्जॉयमेंट फील हो। ये स्टोरीज मेरी सारी ही इमेजिनेशनी है, या यूँ कहें ये सब सिर्फ मैंने बनाया है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि यूंगी लड़की होगा या फिर जिमिन लड़की होगी। सभी बॉयज़ हैं, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल कुछ डिफरेंट बनाए। क्योंकि बहुत सारी ही स्टोरीज़ होती हैं जो कि फॉरेन होती हैं या फिर कोरियन होती हैं, पर ये इंडियन स्टोरीज़ हैं। और अगर अच्छी है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कहीं ये इस तरह की इंडियन स्टोरी सुनी है या फिर नहीं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और इधर हम लोग देखते हैं कि युंगी जिमिन को अपने बेड पर ले जाता है, या यूँ कहें होटल के बेड पर, बार के बेड पर, और उसे कस के पटकता है, जिससे जिमिन मौन करती है। और इसे सुनकर युंगी और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से किस करता है। जिमिन पूरे नशे में होने की वजह से बहुत एंजॉय करती है, जोर जोर से मौन कर रही थी। अब युंगी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसे इस लड़की में कुछ डिफरेंट ही फील हो रहा था और ये उसे अट्रैक्ट कर रही थी। अब युंगी धीरे धीरे से उसे किस करके अपने टीथ की मदद से ही उसके क्लोथ को रिमूव कर रहा था, जिससे जिमिन और ज़्यादा हॉर्नी बनती जा रही थी। लेकिन युंगी को ये नहीं पता था कि जिमिन कितनी ज़्यादा हॉर्नी है। अब जिमिन भी युंगी को ऊपर आ जाती है, उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करती है और उसकी जल्दी से उसकी ड्रेस को रिमूव कर देती है। अब उसके चेस्ट को मसाज करती है, उसे किस करती है, उसे सक करती है बहुत ज़्यादा ही हार्डली, जिससे युंगी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। ऐसा नहीं है कि युंगी ने और लड़कियों के साथ इस तरह से नहीं किया है, बट जब जिमिन उसे कर रही थी तो उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट थी। अब जिमिन उसके निप्पल्स को 1 घंटे तक सक करती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फर्स्ट टाइम उसने किसी के निप्पल्स को इस तरह से अपने मुंह में लिया था, तो जाहिर सी बात है कि जिमिन एक्साइटेड तो होगी है। अब धीरे धीरे से उसकी टमी पे आती है, उसके बेली बटन को किस करती है। युंगी भी अब समझ चुका था कि जिमिन का अगले स्टेप क्या होगा, क्योंकि जिमिन ने उसके पहले ही सारे क्लोथ को रिमूव कर दिया था। अब उसके सामने फुली नेकेड था, बट जिमिन फुल ड्रेसअप थी, क्योंकि जिमिन अभी उसकी ड्रेस अनड्रेस कर ही रहा था कि तभी जिमिन ने युंगी को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली अपने से दूर करके उसके ऊपर आ गई। अब युंगी चाहता था कि जिमिन जो करना चाहती है वो करे, फिर बाद में युंगी अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखाएगा। इधर जिमिन बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे किस कर रही थी और उसे बाइट कर रही थी, बट जैसे ही वो नीचे आती है तो एकदम से रुक जाती है। उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही हॉट फील होता है और कहती है, ओ डैडी, यू आर सो बिग। ओ, मैं नहीं जानती आप कैसे फिट आओगे, बट मज़ा आएगा। अब जिमिन की बात सुन के युंगी शॉक होता है और कहता है, ये लड़की कैसी कैसी बातें कर रही है। अब युंगी को भी खुद पे थोड़ी सी शाय फील होता है, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब जिमिन कहती है, ओह, मैंने आज से पहले कभी ना इतना बड़ा देखा है और ना इतना मोटा। सच कहूँ तो मैंने कभी इस तरह से किसी को देखा ही नहीं। जिमिन की बात युंगी को और ज़्यादा ही हार्ट कर रही थी, जिससे जिमिन को भी ये फील हो रहा था, क्योंकि उसके हाथ में ही युंगी का मेंबर होता है, जिसे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सक कर रही थी और अपने माउथ की मदद से उसे बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील करा रही थी और उसे सक और लीक कर रही थी। इधर युंगी अब
कंट्रोल नहीं कर पाता और जिमिन से कहता है, तो बेबी डॉल, तो मैं क्या शुरू करूं? तो जिमिन कहती है, यस डैडी, कम ऑन, प्लीज़ फक मी। और इतना कहकर जिमिन तुरंत ही बेड पर लेट जाती है, क्योंकि उसे नशा पूरी तरीके से चढ़ चुका था और अब वो युंगी को अपने अंदर फील करना चाहती थी बहुत ही बैडली। इस वजह से वो बार बार युंगी को टीज करती है। अब युंगी उसे समझ चुका था कि जिमिन को बहुत ज़्यादा ही फोर्सफुली और हार्डली चाहिए। अब जल्दी से उसके सारे क्लोथ को रिमूव कर देता है और ध्यान से कहीं वो फट ना जाए का ध्यान वो बखूबी रखता है। और उसके सारे क्लोथ रिमूव होने के बाद युंगी जिमिन को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लुक दे रही थी। और सच में जिमिन अपनी टंग को अपने होठ पर लिक कर रही थी और लिप्स पर लिक करने के बाद अपने बॉटम पार्ट की तरफ इशारा करती है, जिससे युंगी बहुत ज़्यादा ही हॉट होता है और कहता है, अभी बताता हूँ बेबी डॉल, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया है, अब तुम्हारी बारी है। अब वो भी जिमिन के प्राइवेट पार्ट को मुंह में लेकर उसे सक करता है, जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा ही हॉट हो जाती है और वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर पाती है और वो कहती है, प्लीज़ ये सब बंद करो, मुझे टीज करना बंद करो, तुम जल्दी से मेरे अंदर एंटर करो। अब युंगी शॉक होता है, कहता है, बहुत जल्दी है तुम्हें मुझे फील करने की? तो बेबी डॉल, तुम इसे फील करना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें इसे दूंगा, बट मैं ये श्योर करूँगा कि अगले 1 हफ्ते तक तुम चल भी ना पाओ। अब युंगी तुरंत ही उसके अंदर एंटर करता है और बहुत ज़्यादा ही जिमिन को पेन होता है, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था और वो चिल्ला देती है, जिससे युंगी को लगता है कि शायद वो इतना बड़ा और बिग है इस वजह से, बट रियलिटी उसे पता नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली और हार्डली करने लगता है। अब दोनों ही बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइड हो चुके थे, बट युंगी न चाहते हुए भी और करता है, क्योंकि वो जिमिन को सबक सिखाना चाहता है। अब युंगी किस तरीके से करना भी जिमिन को अच्छा लग रहा था और वो कहती है, यस डैडी प्लीज़। और जबकि युंगी सेटिस्फाई हो चुका था, लेकिन जिमिन के कहने पर वो और करता है। जिमिन नशे में होने की वजह से और ज़्यादा डिमांड करती है, बट उसे ये नहीं पता होता है जिस बीट से वो रिक्वेस्ट कर रही है हो सकता है फ्यूचर में भी उसे झेलना पड़े। अब युंगी भी सेटिस्फाइड होकर उसके बगल में ही सो जाता है। अब जिमिन की जब सुबह आँख खुलती है तो देखती है कि उसके बगल में युंगी सो रहा होता है उसे हक करके, और जब वो उसे देखती है तो बहुत ज़्यादा ही वो क्यूट लग रहा था और वो मन में कहती है, बहुत अच्छा लगा मुझे इसके साथ इंटीमेट होके, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है बेड पे। और युंगी ये सब सुनता है और उसे गुस्सा आता है और कहता है, तुम ये सब करते हुए तुमको शर्म नहीं आती है? कितनों के साथ ये सब किया है। अब जिमिन बहुत ज़्यादा ही उसे बुरा लगता है, क्योंकि सच में उसने जो किया बहुत ज़्यादा गलत था। उसने गुस्से में आके जो किया उसे बहुत ज़्यादा गलत लगा है। लेकिन युंगी से कहती है, मैंने तो पता नहीं कितने के साथ किया, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि तुम सबसे बेस्ट हो, तुमने बहुत अच्छी तरीके से मुझे सेटिस्फाइड किया है। अब युंगी को गुस्सा आता है और कहता है, तुम जैसी लड़कियों से मुझे यही उम्मीद थी, और अपनी कीमत बोलो जल्दी। तब युंगी की बात सुन के उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, उसने काम ही ऐसा किया था। तो जिमिन कहती है, हर कोई ये पैसों के लिए नहीं करता है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे थे बेड पर, इस वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। युंगी कुछ कहने को होता है, लेकिन उसका ध्यान बेड शीट पर जाता है तो उसमें देखता है रेड निशान होते हैं, तो उसे समझ में आ जाता है कि जिमिन अभी वर्जन थी और उसने अपनी वर्जिनिटी सिर्फ तुम युंगी को दी है। अब वो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, क्यों, तुम्हें पैसे क्यों नहीं चाहिए? हर लड़की ये पैसों के लिए करती, या तो मेरा रुतबा पाने के लिए करती है,
लेकिन जिमिन कहती है तुम मुझे सेटिस्फाइड कर चुके हो, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा सेटिस्फाइड करना। और हाँ, ये बात याद रखना, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे और इस रात को तुम भूल जाना, क्योंकि मैं भी भूल जाऊंगी। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारा वो सेटिस्फाइड करना और मुझे बेड पर डिस्ट्रॉय करना मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो बेड पर। अब युंगी को इन सब बातों से गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो कभी भी जिमिन को इस तरीके से नहीं देखना चाहता था। उसे पता है कि जिमिन ऐसी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो इस तरह की हरकतें कर रही है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एक बार वो पूछता भी है कि आखिर तुम ये किस लिए कर रही हो, तो जिमिन कहती है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम मुझे भूल जाओ बस। ओके यार, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर जिमिन ने युंगी को सच बताया कि नहीं। बाय यार मिस।